चारों ओर रक्त, सैनिकों के मुकुट, अस्त्र शस्त्र हर तरफ फैले हुए थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युद्ध भूमि में भीष्म पितामह एक उदासी गमगीन हवा के बीच अपनी दुविधाओं को लेकर उसी युद्ध भूमि में शवशैया पर लेटे हुए थे। इतने में उनके कान में एक चिरपरिचित आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि कानों में मिठास घोल देने वाली स्वयं श्री कृष्ण की थी। प्रणाम पितामह। जैसे ही भीष्म पिता के कानों में यह आवाज गई तो उनके सूख चुके चेहरे में एक चमक सी दौड़ गई। भीष्म पितामह ने कहा, आ गए माधव, आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं पल पल तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। फिर भीष्म पितामह और वासुदेव के बीच वार्तालाप आरंभ हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस अवस्था में यह भी नहीं पूछ सकता हूं कि आप कैसे हैं। पितामह मौन हो गए, किंतु कुछ पलों बाद कहते हैं, वासुदेव, कुछ पूछ सकता हूं क्या? उचित समय पर आए हो। कदाचित आज मेरे संपूर्ण भ्रम समाप्त हो जाएंगे। माधव कहते हैं, बिल्कुल भीष्म पितामह। पितामह कहते हैं, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं केवल आपका पौत्र हूं। भीष्म उस अवस्था में जब संपूर्ण शरीर पर हजारों बाण लगे हुए हैं, उस अवस्था में भी वे जोर से हंस पड़े। कहते हैं, हे माधव, मैंने यह संपूर्ण जीवन जिया और मैं यह नहीं जानता कि मेरा सारा जीवन अच्छा या बुरा बीता, किंतु अब मैं इस धरा से जा रहा हूं। अब तो इस प्रकार ठगना छोड़ दो माधव। यह सुन माधव पितामह के समीप गए और बोले, पितामह, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पितामह बोले, केशव, इस युद्ध में जो भी हुआ वह उचित था क्या? माधव ने कहा, किसकी ओर से पूछ रहे हैं पितामह? कौरव या पांडव? मैं कौरवों की तो बात ही नहीं करता, उनकी ओर से बात करने का कोई भी अर्थ नहीं, किंतु पांडवों की ओर से जो हुआ वह उचित था क्या? द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कर्ण, इन सभी लोगों के साथ जो हुआ वह उचित था क्या माधव? माधव बोले, आपको इन प्रश्नों का उत्तर मैं कैसे दूं? इनका उत्तरदायी तो वे हैं जिन्होंने यह कृत्य किया है। उत्तर दे अर्जुन, उत्तर दे भीम, जिन्होंने यह सभी वध किए हैं पितामह। मैं तो इस संपूर्ण युद्ध में कहीं था ही नहीं। भीष्म बोले, अभी भी अपनी बातों से छल रहे हो माधव। अरे अब तो छलना छोड़ दो। भले ही यह संसार कुछ भी कहता रहे कि अर्जुन और भीम ने यह महाभारत जीता, किंतु मुझे ज्ञात है इस युद्ध में जीत केवल और केवल तुम्हारी ही हुई है वासुदेव। मुझे उत्तर केवल तुम्ही से चाहिए। तो माधव गंभीर स्वर में कहते हैं, कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ। केशव, क्या यह तुम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कह रहा है? यह जो छल हुआ है और जो भी हुआ है, यह तो उस काल में भी नहीं था। यह तो सनातन संस्कारों का अंग भी नहीं है, तो यह उचित कैसे हो सकता है? तो केशव कहते हैं, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, किंतु वर्तमान में निर्णय परिस्थितियों को देखकर लेना पड़ता है पितामह। प्रत्येक युग तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग में थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया। मेरा और उनका निर्णय एक समान नहीं हो सकता पितामह।
भीष्म कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं माधव। केशव कहते हैं, पितामह, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में उनके प्रतिद्वंदी भी रावण जैसा महापंडित और शिवभक्त होता था, और रावण के नकारात्मक परिवार में भी विभीषण जैसे सात्विक व्यक्ति भी थे। पितामह, उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु द्वापर के भाग्य में कंस, दुर्योधन, जरासंध और शकुनी जैसे पापी आए। ऐसे पापियों के वध के लिए हर छल उचित था पितामह। पापों का अंत आवश्यक होता है पितामह, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। तुम्हारे इन कृत्यों से आने वाले भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा माधव? कभी सोचा है तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों से क्या सीखेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह, आने वाला समय तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। भविष्य में इतने से काम नहीं चलेगा पितामह। हर किसी को इससे भी ज्यादा कठोर निर्णय धर्म की रक्षा के लिए लेना पड़ेगा। जब पापियों का पाप आवश्यकता से कहीं गुना बढ़ जाता है तो नैतिकता का कोई अर्थ शेष नहीं बचता। तब केवल विजय और केवल विजय ही आवश्यक रह जाती है पितामह। और पितामह, भविष्य को यह सीखना बहुत आवश्यक है। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या केवल मनुष्य के वश में है इसे रोक पाना? माधव कहते हैं, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। ईश्वर केवल मार्ग बताते हैं, वे स्वयं कुछ नहीं करते। केवल मनुष्य को ही सब करना पड़ता है। और आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना? तो आप ही बताइए, मैंने इस सारे महाभारत में कुछ किया है क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा, और मैंने युद्ध के प्रथम दिन ही कहा था, यही सत्य है। यह सब सुनने के बाद भीष्म पितामह के मुख पर एक प्यासे को जिस प्रकार जल की प्राप्ति होने के बाद संतुष्टि के भाव उसके मुख पर आ जाते हैं, वैसे ही भाव पितामह के मुख पर आ गए। उस रक्त से लथपथ रणभूमि के अंधकार में आने वाले भविष्य को जीवन जीने का नया सूत्र प्राप्त हो चुका था। जब सत्य और धर्म का विनाश हो रहा हो तो नैतिकता का पाठ याद करना आत्मघाती होता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, ईश्वर के भरोसे बैठा रहना मूर्खता होती है। ईश्वर केवल मार्ग ही दर्शा सकते हैं। कर्म केवल आपको और मुझे ही करना पड़ेगा। इसीलिए ईश्वर के भरोसे बैठना छोड़कर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। अगर यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इसे औरों को भी शेयर करें, और ऐसे ही प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।